हेलो। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी को अगर आप बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझने की कोशिश करें तो कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई ब्रेक ना हो तो उसे हम कंटिन्यूअस कहेंगे और इसी से हम आगे पढ़ते हैं टॉपिक कंटिन्यूटी। इसका अगर आप रियल लाइफ एग्जाम्पल कंसिडर करें, मान लीजिए हमारे पास एक रॉकेट है जिसका एक कांस्टेंट फ्यूल बर्न रेट है और वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन a के साथ ऊपर जा रहा है। जिस मोमेंट पे उसका फ्यूल खत्म हो जाएगा उसका एक्सेलरेशन a से ड्रॉप डाउन होके सडनली 0 हो जाएगा। तो अगर हम एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करें इस रॉकेट के मोशन का तो आप देख सकते हैं कि टाइम t पे ये एक्सेलरेशन सडनली a से 0 चला गया और आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस ग्राफ में एक ब्रेक है। तो इसी रियल लाइफ एग्जाम्पल को एक्सटेंड करते हुए हम मैथमेटिक्स में फंक्शंस में कंटिन्यूटी पढ़ते हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट क्या होती है और कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट की कंडीशंस क्या होती हैं। तो अब हम देखेंगे कि एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी किन किन वजह से आ सकती है। कंटिन्यूटी को अच्छे से समझने के लिए हमें फंक्शंस और लिमिट की डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको अगर इनमें से किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप उन्हें अच्छे से रिवाइज कर लें। तो मैंने यहाँ बोर्ड पे 3 ग्राफ्स बनाए हुए हैं और फर्स्ट ग्राफ में आप देख सकते हैं कि पॉइंट सी पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ इस पॉइंट सी पे फंक्शन में एक ब्रेक आ रहा है और हम बोल सकते हैं कि पॉइंट सी पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो इससे हमें डिसकंटिन्यूटी की फर्स्ट कंडीशन मिलती है दैट इफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट दैट पॉइंट तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब हम अगर सेकेंड ग्राफ को देखें तो पॉइंट सी पे ऑल्दो वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफाइंड है एंड इट इज इक्वल्स टू द वैल्यू के, पर अगर हम इसकी लिमिट देखें, मतलब अगर हम फंक्शन को राइट हैंड साइड से अप्रोच करें और लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें तो हम देख सकते हैं कि दोनों लिमिट्स बराबर आएंगी। दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू c f(x) इज इक्वल्स टू p। बट क्या ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं? नहीं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक गैप है और इसलिए इस फंक्शन में पॉइंट c पे एक ब्रेक आ रहा है। तो यहाँ से हमें सेकंड कंडीशन मिलती है जो कहती है फंक्शन की वैल्यू और उसकी लिमिट उस पॉइंट पे अगर दोनों बराबर नहीं है तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब हम अगर थर्ड ग्राफ देखें तो इसमें आप देख सकते हो पॉइंट सी पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो ये है और जो राइट हैंड लिमिट है वो ये पॉइंट है। क्योंकि इन दोनों वैल्यूज में कुछ गैप है तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि पॉइंट सी पे एक ब्रेक हमें ग्राफ में मिल रहा है और इसलिए पॉइंट सी पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, हेंस दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट द पॉइंट सी। तो इस तरह से आपने देखा कि एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होने की क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं और अब हम इन्हें आगे डिटेल में समझेंगे। तो आपने अभी कंडीशंस पढ़ी जिनमें एक फंक्शन एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो अब मैंने यहाँ बोर्ड पे कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं जिनमें कुछ कंडीशंस गिवन है और यहाँ पे आपको ये जो गिवन पॉइंट्स है इन पे चेक करना है कि क्या ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और अगर है तो किस कंडीशन की वजह से ये फंक्शंस डिसकंटिन्यूअस है। तो मैं चाहूंगी कि आप सारे फंक्शंस का ग्राफ प्लॉट करें, गिवन पॉइंट्स पे उन फंक्शंस के लिमिट्स निकालें और देखें कि वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कौन सी कंडीशंस की वजह से होता है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू पॉज द वीडियो हियर। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल जिसमें हमें f(x) 10x के बराबर गिवन था और हमें चेक करना था x इक्वल्स टू π/2 के लिए। तो आपको पता है x इक्वल्स टू π/2 पे 10x डिफाइंड नहीं होता है, हेंस f ऑफ π/2 इज नॉट डिफाइंड, देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू
pi by 2, which also verifies the first condition of discontinuity, which says if f of c is not defined, hence the function is discontinuous at that point, and c is the point at which we are checking the continuity. सेकेंड एग्जाम्पल में हमें फंक्शन गिवन था एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड इट इज इक्वल टू 1 एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो हमें एक्स इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करनी थी। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे तो आप देख सकते हो एक्स इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू 1 है और एक्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए मॉड एक्स है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि फंक्शन की वैल्यू तो डिफाइंड है और पर हम x इक्वल्स टू 0 पे अब इसकी लिमिट निकालेंगे। तो अगर आप x टेंडिंग टू 0 माइनस देखो तो आपको 0 मिलेगा, x टेंडिंग टू 0 प्लस पे भी 0 मिलेगा, विच मीन्स लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0 इज 1, which means that limit x tending to 0 of fx is not equal to the value of the function at that point. This means this function is discontinuous at x equals to 0 as it satisfies the second condition of discontinuity, which says if limit x tending to c of f of c is not equal to the value of the function f of c, then the function is discontinuous at that point. थर्ड पार्ट में हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन था और हमें x इक्वल्स टू 2 पे कंटिन्यूटी चेक करनी थी। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि x इक्वल्स टू 2 पे क्या फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है, बिल्कुल डिफाइंड है। और उसके बाद हमें देखना है कि क्या x इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो फंक्शन की लिमिट जब हम निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने पे हमें वैल्यू मिलती है 1 के बराबर और राइट हैंड लिमिट देखने पे हमें पता चलता है कि ये 2 के बराबर है। तो हम क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, और हम ग्राफ से भी क्लियरली देख सकते हैं कि फंक्शन के ग्राफ में एक ब्रेक है। तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, hence the function is discontinuous at x equals to 2. It also satisfies the third condition which we read previously, that if left hand limit is not equal to right hand limit at the point where we are checking the discontinuity, then the function is discontinuous at that point. So these were the three conditions by which you can check whether the given function is continuous or not at the given point.